गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बाल्यावस्था के मूल संवेग स्टार्ट करे थे, जिसमें हम भय के संवेग के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रोध। क्रोध का संवेग जो है यह भी बालकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसे यह समझ में आने लग जाती है कि मैं क्रोध करके, गुस्सा करके जो है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर किसी कार्य जो है उसका पूरा ना किया जाए या किसी कार्य को पूरा करवाने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए भी उसे पता चलने लग जाता है कि क्रोध एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, कि अगर क्रोध का प्रदर्शन किया जाएगा, गुस्सा किया जाएगा, तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी होने लग जाएगी। तो बालक धीरे धीरे इन बातों को समझने लग जाता है और उसमें क्रोध की प्रवृत्ति जो है, क्रोध का जो संवेग है वो बढ़ने लग जाता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं बालकों में क्रोध के। फर्स्ट है शारीरिक क्रियाओं में अवरोध। बालक अगर कोई क्रिया कर रहा होता है, उसके कार्य में अवरोध डाला जाए, रुकावट डाली जाए, तब बालक को जो है क्रोध आने लग जाता है। कई बार बालक अपना गेम खेल रहा होता है, अपने टॉयज से खेल रहा होता है, या अपनी पसंद का कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई ऐसा कार्य कर रहा होता है जिसमें उसको मज़ा आ रहा होता है। अगर उनके कार्य में रुकावट डाल दी जाए, उनसे वो काम करने के लिए मना कर दिया जाए, तब भी बालक जो है क्रोधित होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है ध्यान आकर्षण हेतु। फैमिली मेंबर्स का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी बालक जो है क्रोध का प्रदर्शन करता है। वो गुस्से के द्वारा अपने परिवार के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। नेक्स्ट है चिढ़ाने से। बालक को चिढ़ाने से, दूसरों के सामने उसकी गलतियां बताने से, या कई बार फ्रेंड सर्किल में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उनसे भी बालक जो है वो क्रोधित होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है आलोचना करने पर। बालक की कमियों के बारे में परिवार में दूसरे लोगों से बातचीत करने पर, बालक की गलतियों के बारे में समाज के लोगों को बताने पर या अपने फ्रेंड सर्किल में बताने पर भी बालक क्रोधित होने लग जाता है कि उसके कार्यों की आलोचना क्यों की गई है, उसमें से कमियां क्यों ढूंढी गई हैं। नेक्स्ट आता है निराशा व असफलता। यह भी क्रोध का एक कारण है। बालक की जब आशाएं पूरी नहीं होती, अगर वो किसी कार्य को करना चाहता है, उस कार्य को करने में वो असफल हो जाता है, उसे उस कार्य का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तब भी बालक क्रोधित हो जाता है। जैसे अगर वो कोई पेंटिंग बना रहा हो, कोई कार्ड बना रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो और वो एक्टिविटी के रिजल्ट जो है उस एक्टिविटी के अच्छे नहीं आए, वो सफलता प्राप्त ना कर सके, तब भी बालक क्रोधित होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है समायोजन का अभाव। कुछ बालकों में समायोजन शक्ति की कमी होती है। वो अन्य बालकों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, स्कूल विद्यालय बालकों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करने की उनमें क्षमता नहीं होती, तब भी समायोजन का अगर उनमें अभाव होता है, एडजस्टमेंट पावर नहीं होती, तब भी बालक में क्रोध की प्रवृत्ति जो है वो पनपने लग जाती है। नेक्स्ट आता है इच्छा पूर्ति में कमी। अगर बालक की इच्छाएं पूरी ना की जाएं, जैसे कोई डिमांड हो कि मुझे ये दिलाना है, बालक से प्रॉमिस किया जाए या उसे कहा जाए कि दिला देंगे, लेकिन समय आने पर उसकी इच्छा की पूर्ति ना हो, तब भी बालक क्रोधित होने लग जाता है। नेक्स्ट है अधिकार छीन लेने पर। बालक को अगर कोई दिया हुआ कार्य दे दिया जाए और बाद में उसे कहा जाए कि आप इस कार्य को नहीं करोगे, मतलब उससे उसका अधिकार छीन लिया जाए उस कार्य को करने का, तब भी बालक क्रोधित होने लग जाता है। अक्सर ये तब देखा जाता है, अगर दो बच्चे हों, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, एक को कार्य कहकर उसे मना कर दिया जाए कि दूसरा कर देगा, तब भी बालक क्रोधित होने लगता है।
माँ की गोद में भी अक्सर बड़ा बालक जो है वो छोटे बालक को जब माँ की गोद में देखता है तब भी उसे लगता है कि यह उसका अधिकार था और उससे उसका अधिकार छीन लिया गया, तब भी बालक में क्रोध की भावना पनपने लग जाती है। नेक्स्ट है तुलना करने पर। अगर बालक की तुलना अन्य बालकों से की जाए, उसके फ्रेंड से की जाए या परिवार के अन्य बालकों से की जाए, इवन अगर अपने ही भाई बहन से भी उनका कंपैरिजन किया जाए, तब भी बालक में क्रोध की भावना पनपने लग जाती है। नेक्स्ट आता है क्षमता से अधिक कार्य। क्षमता से अगर बालक को अधिक कार्य दिया जाए, उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे उसको काम अधिक दे दिया जाए, कई बार होमवर्क अधिक मिल जाता है, कई बार घर पे भी काम बहुत अधिक हो जाते हैं, तो उस वजह से भी बालक में क्रोध की स्थिति पैदा हो सकती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता भी इसका मुख्य रीज़न है। कई बच्चों की शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अन्य बच्चों के समान कार्य कर सकें या एक्टिविटीज़ कर सकें, तब भी बालक में क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होता। नेक्स्ट है अरुचिकर कार्य से। अगर जो काम उसे मिल रहे हैं उनमें उनकी रुचि ना हो, तब भी बालक उस कार्य से जो है खिन्न होने लग जाता है और बालक में क्रोध की स्थिति पैदा होने लगती है। नेक्स्ट है बार बार डांटने पर। अगर बालक को बार बार डांटा जाए, उसके ऊपर क्रोध किया जाए, उसके ऊपर गुस्सा किया जाए, तब भी बालक जो है सामने से क्रोध करने लग जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रोध के निवारण के उपाय पढ़ेंगे। थैंक यू।